नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरोहा टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने अमरोहा नगर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की जमकर तारीफ। अमरोहा नगर के मोहल्ला कोर्ट से सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने के लिए नागरिकों की लंबी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, जिम्मेदार रहे बेखबर। डवारसी आदमपुर थाना क्षेत्र के तलावड़ा गांव में हाईटेंशन लाइन से खंभा टकराने से हुआ हादसा। एक की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हसनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा की दीवार काटकर 8 बैटरी और 1 स्टेबलाइजर चोरी किया। और अमरोहा में थाना डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस में मारी टक्कर। हादसे में 44 यात्री हुए घायल। अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने अमरोहा नगर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए और कुछ खामियां मिली जिसको तत्काल प्रभाव से सुधारने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने मीडिया से भी बात की। जिलाधिकारी ने कहा कि अमरोहा स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, वहां पर भी बेहतर सुविधाएं मिली। अमरोहा सीएससी में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और अच्छा काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएससी इसको देखा है, यहाँ पे 4 वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन के बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक आपका ओल्ड एज के लिए और बाकी जो है 3 हमारे 80 और 44 के बीच वाले हैं। और मैंने देखा वैक्सीनेशन का काम ठीक से चल रहा है और लोग बड़े उत्साह से अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कुछ लोग हमारे दूसरे डोज के लिए भी हमारे आए हुए हैं, नागरिक आए हुए हैं, उनको दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। कोवैक्सीन का भी और कोविशील्ड का दिया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से और इसमें लोग रुचि लेकर के रजिस्ट्रेशन कराएं और आकर के वैक्सीनेशन कराएं। ये अच्छा प्रयास है और वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हम लोग जो है इस महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नाजिर सदर को साफ सफाई, पानी की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, अभिलेखों और पत्रावलियों का रखरखाव दुरुस्त करने पर जोर दिया। गैर हाजिर अधिकारी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। इसके अलावा जिला अस्पताल, प्राइवेट कक्ष, जनरल वार्ड, महिला पुरुष पैथोलॉजी कक्ष आदि का भी निरीक्षण किया। वहीं सीएमएस को भी दिशा निर्देश दिए। मरीजों और तीमरदारों से भी जानकारी ली। जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर दवाओं के रेट और रजिस्टर देखे। ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनाए जा रहे फाउंडेशन का भी निरीक्षण किया। साथ ही कार्य को जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने का निर्देश दिया। निरीक्षण किया, देखा यहाँ की व्यवस्था साफ सफाई देखा, अच्छी पाई गई और जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसको देखा, उसका फाउंडेशन वगैरह तैयार किया जा रहा है। प्लांट आ गया है, आज ये काम चल रहा है, इसमें तेजी से किया जाएगा। बाकी जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका इलाज समुचित रूप से किया जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए और हमारे डॉक्टर से अच्छा काम कर रहे हैं। अमरोहा नगर के मोहल्ला कोर्ट स्थित सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने के लिए नागरिकों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस दौरान लाइन में लगे नागरिकों ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां जरा भी पालन नहीं किया गया, तो वहीं लाइन में लगे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। यहां तक कि टीकाकरण के लिए लाइन में नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की सुध जिम्मेदारों को नहीं रही। बता दें कि लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए बुलाया गया था। छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर लोग सरकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर हाल कुछ और ही नजर आया। अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को खुद ही फॉर्म भरना पड़ा, खुद ही रजिस्टर पर उसे अपडेट करना पड़ा, जिस कारण इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। तस्वीरों को आप देख सकते हो और समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। नाकारा जिम्मेदार और लोगों की लापरवाही कोरोना को दावत दे रही है। वाइफ का जो है ये वैक्सीनेशन आज का ड्यू है, ये देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पर स्टाफ की आप देखिए, स्टाफ नहीं है, लोग खुद ही फार्म भर रहे हैं, अपने आप ही खुद फार्म भर रहे हैं। यहाँ पर 9:30 बज चुके हैं, स्टाफ का नता पता नहीं है और ये सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और आप ये दिखाइए, अपना कैमरा दिखाइए इधर, फोटो जहाँ पर आदमी चढ़ा पड़ा है। यहाँ पर क्या वैक्सीनेशन होगा और क्या है पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल खुलेआम है, लाल फीता साई है। बंदरों के हाथ में लंगूर आ चुका है भाई साहब, लंगूरों के हाथ में दुस्तर आ चुका है। कुछ नहीं, सावधान 27 शेर बिक रहे हैं। बिल्कुल हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, अभिभावक स्पेशल में अभी तक, लेकिन कोई स्टाफ नहीं आया यहाँ पे।
तो बड़ी स्पेशल डे था आपके लिए, अभिभावकों के लिए? अभी 9:30 बज रहे हैं, हम 8:30 बजे आ गए थे यहाँ पे और अभी तक लेकिन कोई स्टाफ नहीं है, तो बड़ी परेशानी है हमें। यहाँ पे मैं कोवैक्सीन का टीका लगवाने के लिए आया था और ये देखिए यहाँ कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और एक के ऊपर एक आदमी यहाँ चढ़ा हुआ है। हमको कार्ड भी अपने हाथ से ही बनाने पड़ रहे हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो है जी, ये स्थिति यहाँ पर क्यों है? ये स्थिति यहाँ पे स्टाफ होने की कम की वजह से यहाँ सारी स्थिति आई हुई है। 8:30 बजे से यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है, कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जितने भी लोग टीका लगवाने आए हैं वो खुद ही अपना रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं और खुद ही अपना कार्ड वो लोग बना रहे हैं। डवारसी आदमपुर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा गांव में हाई टेंशन लाइन से खंबा टकराने से हादसा हो गया। जिस वक्त हाई टेंशन लाइन से खंबा टकराया उस वक्त विद्युतीकरण का काम चल रहा था और हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। जैसे ही ये सूचना मृतक के परिजनों को मिली तब से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरे लड़का सामान लेने भेजे मैंने, तो मेरे रास्ता में रोक लो दुश्मनन ने, खंबा पकड़वाओ मेरे लड़का से, बंजे से बीच में से खंबा पकड़वाए रत्ता में रोक लो मेरो नान दो ने तो रस्सा पकड़ लो मेरे से खंबा पकड़वाओ तो बंजे चिपक गऊ ऐसे करके सब सही है मेरे बेटा गऊ। डवारसी आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सीमंतला में रेरा बिजली घर से विद्युत सप्लाई होती है। गांव के दक्षिण बाहरी छोर पर 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो गांव के एक मोहल्ले को सप्लाई देता है, लेकिन ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर 1 महीने में करीब 4 बार फूक चुका है। बता दें कि ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायत जब बिजली विभाग से की जाती है तो विभाग ट्रांसफार्मर तो बदल देता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर सिर्फ 4 से 5 दिन ही चलता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जाए ताकि ये ट्रांसफार्मर इतनी जल्दी ना फूके और ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई लगातार मिल सके। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। हसनपुर में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन हो रही चोरियों से ग्रामीण खौफजदा हैं। ताजा चोरी का मामला एक बैंक में हुआ। बता दें कि हसनपुर में बदमाशों ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा की दीवार काटकर 8 बैटरी और एक स्टेबलाइजर को चोरी कर लिया। वहीं सुबह शाखा खुलने पर दीवार कटी देखकर प्रबंधक दिनेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई और शाखा प्रबंधक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। बहरहाल बैंक में चोरी की घटना से बैंक के सुरक्षा इंतजामातों की भी पोल खुल गई है। ना ये है सर, मैंने आज सोमवार को 7 तारीख को सुबह लगभग 9:30 बजे ब्रांच खोली तो मैंने देखा कि ब्रांच में 8 बैटरी और एक स्टेबलाइजर नहीं था। फिर मैंने दूसरी तरफ को निगाह घुमाई तो देखा तो दीवार कटी हुई थी। फिर मैंने पीछे जाके देखा तो ऐसा मुझे कोई साक्ष्य दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई दे सके। मैंने उस समय अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत फ़ोन किया, चौकी को अवगत कराया कि यहाँ इस तरीके से दीवार काट के 8 बैटरी और एक स्टेबलाइजर चोरी हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पुलिस वाले आए, उसके बाद कुछ फ़ोटो वोटो करके ले गए अपने। तो उसके बाद उनको मैंने लिखित में पत्र दे दिया है, मुकदमा अज्ञात के खिलाफ ही दिया है क्योंकि ज्ञात तो कुछ है नहीं। यही जानकारी। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सेहाली गौसाई के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे आनन फानन में एम्बुलेंस द्वारा गजरौला सीएससी लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी सीएससी पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं मृतक युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक्सीडेंट में घायल होकर एक मृत व्यक्ति को सीएससी पे लाया गया था, पुलिस द्वारा लाया गया है। तो साथ में हमने पोस्टमार्टम के लिए पीआई भिजवा दी है और घर वाले भी सूचना करके घर वाले आ गए हैं। मौत हो गई। अमरोहा में थाना डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज बस में बैठे 44 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया। बाकी सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जब मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस, तब उस दौरान हादसा हो गया। कैसे हुआ कुछ नहीं पता चला। बस का रोडवेज बस का ट्रक का। अच्छा, तुम काय में थे? तुम काय में थे? हम बस में थे। बस में थे। कितने लोगों की चोट आई इसमें? ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। कहाँ लगी तुम कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या के जी। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे?
मैं गाजियाबाद जा रहा था। मुरादाबाद की तरफ से किधर से? नहीं नहीं, मुरादाबाद तक जाना था। अच्छा, दिल्ली तक जाना था अमरोहा से। हाँ, तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अमरोहा के आसपास नहीं हुआ है, मुरादाबाद निकलने के बाद। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। विषम परिस्थितियों में भी अमरोहा के शिवा ने कम उम्र में ही डांस की दुनिया में बड़े सपने देखे और शिवा के जज्बे से डांस का शौक उसके सपनों को पूरा करने का रास्ता बनाता गया। अब शिवा कक्कड़ के कदम NTV पर प्रसारित होने वाले इंडिया टैलेंट फाइट के सीजन 2 की ओर बढ़ चले हैं। इंडिया टैलेंट शो में जाने माने कोरियोग्राफर मुदस्सर के सामने शिवा अपना जलवा दिखाएंगे। इंडिया टैलेंट शो सीजन 2 के टॉप 100 में शिवा कक्कड़ का चयन होना ये बताता है कि शिवा कितने जुझारू हैं और अपने सपनों को सच करने की जिद उसे अपना मकाम हासिल करने की ओर ले गई। वहीं लखनऊ की सिम्मी का भी टॉप 100 में चयन हुआ है। शिवा के पिता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। फाइनली मेरा ITF से कॉल लेटर आ चुका है TV राउंड के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धनौरा का नाम रोशन करने वाले शिवा कक्कड़, जिन्होंने डांस की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का सफ़र कैसा रहा, इनके सामने क्या चुनौतियाँ आई। बताइए शिवम जी, जो आपको ये कॉल लेटर मिला है इसके बारे में बताइए। सर, कॉल लेटर मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि कॉल लेटर के बाद फाइनली डिसाइड हो चुका था कि अभी मेरा TV राउंड के लिए सिलेक्शन हो चुका है। तो कॉल लेटर मिलने के बाद मैं एंड मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ग्रुप वगैरह सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अभी फाइनली इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 के अंदर मेरा फाइनल के लिए सिलेक्शन हो चुका है। टॉप 100 के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और काफ़ी साल से मैं मेहनत कर रहा था डांस को लेके, कम से कम 12-13 साल हो चुके थे। अभी मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। मैं पूरी रात पूरे दिन लाइन में जाकर लगता था, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन अभी फाइनली इंडिया टैलेंट फाइट वालों ने मेरा टैलेंट को देखा और शायद मुझे खुद को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक ऐसा स्टेज दिया कि मैं खुद सबको दिखा सकूं कि हाँ, मैं डांस कर सकता हूं। क्योंकि मैं सबसे बोलता था मैं एक ना एक दिन TV पर आऊँगा ज़रूर। खुशी अच्छी, हमें तो बहुत खुशी, पूरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। इसका अच्छा कामयाब हो जाए तो बहुत बढ़िया। अमरोहा TV में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अमरोहा की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमरोहा TV। नमस्कार।